हाँ भाई, लास्ट क्लास बात की थी अबाउट रेजोनेंस, और मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया। नहीं, ज़्यादा तो नहीं सिखाया, मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताया था कि रेजोनेंस का क्या इम्पोर्टेंस है ना। मैंने आपसे कहा था बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेजोनेंस का यूज़ करते हैं। लाइक के याद है आपको एक एग्जांपल जिसमें बॉन्ड लेंथ सेम थी, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन। तो हमने कहा था कि वहाँ रेजोनेंस के थ्रू क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ वहाँ पर है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से क्या है, डिफरेंट है ना। तो दोनों के इंटरमीडिएट, क्योंकि कैसा कैरेक्टर था वहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड। सही। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल, समझ रहे हो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर मतलब जिसको न्यूक्लियस से प्यार है। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन भागेगा, नेगेटिव चार्ज। या कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास भर भर के क्या है, इलेक्ट्रॉन, वही तो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल किसी मॉलिक्यूल में किसी स्पीसी पर अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा। कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि शायद कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, सही है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी ऐसा कह सकते हैं अभी के लिए। तो वो अगर अटैक मारेगा तो कहाँ अटैक मारेगा। ऐसी तमाम बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर, सही। आज की क्लास में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिटेल में बनाना सीखेंगे। मतलब हमारा पूरा लेक्चर जो चलेगा ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखने के लिए चलेगा। आज हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम केवल किस पर फोकस रखेंगे सारा, कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपके बनाना सीख जाते हैं तो 12 बोर्ड के कंपटीशन के बहुत सारे सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। अच्छा, ऐसा बहुत रेयर होता है कि बोर्ड्स के अंदर आपसे डायरेक्ट पेपर में कहे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, बहुत रेयर है ये। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप कब दे सकते हो, जब आपको क्या आता हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या किसी कंपाउंड के रेजोनेंस शो करने के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है, एक कंडीशन मस्ट है, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज व्हाट, कॉन्जुगेशन। क्या कंडीशन है वो, लेक्चर इसी पे खत्म किया था मैंने। हमने कहा था कि कोई कंपाउंड रेजोनेंस तब ही शो करेगा जब उस कंपाउंड में क्या हो, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कह रहे थे, वेकेंट ऑर्बिटल। या अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर हो, या फिर अच्छा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन एक ही जैसा बिहेव करते हैं। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन एक ही जैसा बिहेव करते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब एक खुद का, एक किसी और। जैसे मैंने स्पीसी लिखी ना, O माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। एक तो किसका है, ऑक्सीजन का खुद का, एक इसने किसी और से हथियाया है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, हमने देखा लोन पेयर होना चाहिए, या ये भी ना हो तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये भी एक कॉन्जुगेशन है। अगर ये भी ना हो तो क्या ढूंढेंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल। स्पेसिफिक है, इसको पढ़ेंगे, आपको जाएगा इसको। फ्री रेडिकल सीखेंगे क्या होते हैं, है ना, कुछ स्पीसीज के बारे में बताएंगे आज आपको। और एक कॉन्जुगेशन मैंने और बताया था आपको, नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव। कोई बात नहीं, एक ही बात है, खाले निकल ले जाएगा पेट में,
पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव कह लो या नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव। आपको अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या चाहिए? कॉन्जुगेशन। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो मतलब उस कंपाउंड में कंजुगेशन है, और अगर उस कंपाउंड में कंजुगेशन है तो दैट कंपाउंड विल बी शो रेजोनेंस। कंपाउंड क्या शो करेगा? रेजोनेंस। समझ में आती है? कोई डाउट? पक्का? तो मैंने कहा था तुमको लेक्चर के लास्ट में कि एक एक कॉन्जुगेशन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। ये शायद आपने लिखा, हेडिंग लगाया अपनी कॉपीज में, पाई सिग्मा और। पहले इनके कॉन्जुगेशन देखेंगे, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद आप पाई सिग्मा और। चलो पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखा? एग्जांपल देखते हैं इसके। एक एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तीसरी बार करा रहा हूँ ये एग्जांपल। देखो जरा, थोड़ा बोर करता हूँ तुम्हें। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। क्या होगा बताओ? पहले तो देखो क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन है, करेगा। क्या करना है? पाई इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा यहाँ। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड। क्या है इन दोनों के बीच में? सिंगल बॉन्ड CH। इन दोनों के बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड CH2, और इस पे कैसा चार्ज? आगे कोई और कॉन्जुगेशन नहीं ना? खत्म। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? 2। फिर हमने कहा था इन दोनों का कॉम्बिनेशन which is called resonance hybrid, वो बना देते हैं। रियल स्ट्रक्चर वही होता है। पहले स्केलेटन बनाओ, CH2 CH CH2, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, आया ना इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ लगा दिया हमने पार्शियल डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में भी आया पार्शियल डबल बॉन्ड। इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल। आसान? ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या रेजोनेंस शो करेगा? चेक कर। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव का भी कॉन्जुगेशन है। पहले कौन सा पकड़ना है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। इसी ऑर्डर में पकड़ना है जिस ऑर्डर में मैंने लिखवाया। बात समझ में आ रही? क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन कूद के जाएंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। भाई यहाँ गए तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। इसको कोई नुकसान, कोई फायदा? भाई पहले इसने डबल बॉन्ड यहाँ बना रखा था, अब कहाँ बना दिया? यहाँ। नुकसान किसका होगा? इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? अरे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अब इसको तो मिल गया यहाँ पे, नहीं आया इसमें, इसको तो मिल गया, इसका तो वही हिसाब है। इसकी मुसीबत आ गई। क्या बना बताओ जरा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अच्छा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? फिर इन दोनों के बीच में क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, इस साइड चल रहे हैं तो इस साइड ही चलो, पीछे नहीं जाना वापस। इधर से आ रहे हैं ना तो आगे चल रहे हैं, पीछे वापस नहीं जाना। अच्छा, इधर गए वापस तो देखो वापस कॉन्जुगेशन है, और इस बार था पहले पाई सिग्मा पाई का, पर वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अच्छी बात है, बना दो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इधर। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के गए तो इन दोनों के बीच में इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पे। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा? आगे कोई और रेजोनेंस? आगे कुछ दिख रहा है क्या? कितना रेजोनेंस? कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? सर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का भी कोई इंपॉर्टेंस है क्या?
कितनी बनी है, आप ये भी बात कर रहे हो। बेटा किसी मॉलिक्यूल स्पीसी की कंपाउंड जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है वो स्पीसी उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबल। सर ऐसा, अरे आप ध्यान से देखो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हो क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। देखो एक बार पॉजिटिव चार्ज को इसने झेला, एक बार पॉजिटिव चार्ज को इसने झेला। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। यहाँ देखो, यहाँ एक बार इसने झेला, एक बार इसने झेला और एक बार इसने झेला, तीन मिलकर सामना कर रहे हैं ना उस पॉजिटिव चार्ज। आर यू गेटिंग दिस? बारी बारी से ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, मजा आ रहा है। दुख है मिल बांट कर झेले तो बढ़िया है। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मतलब उतना ज्यादा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। हाइब्रिड बनाए, हाइब्रिड बनाए हम लोग, हाइब्रिड बनाए तो देखो सर हाइब्रिड में CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH CH CH। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, देखो इन दोनों के बीच में आया क्या, इस स्ट्रक्चर में आया है तो डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में आया क्या, देखो किसी स्ट्रक्चर में आया क्या, यहाँ पे आया है मतलब यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में आया क्या, नहीं, इस स्ट्रक्चर में आया है मतलब यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड और इन दोनों के बीच में भी दिख रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब पूरे कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर आ गए, पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ रहे हो बात? मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी 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 सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, आर यू गेटिंग दिस? अच्छा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ है क्या, आया है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ है किसी स्ट्रक्चर में, नहीं, यहाँ है आया है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ है क्या, यहाँ पार्शियल। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, ये चार्ज भी अल्टरनेटिव पोजीशन पर आ रहे हैं। पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ हाइब्रिड में देखो यहाँ है, यहाँ है, एक एटम छोड़ के आया, एक एटम नहीं आया, समझ, एक एटम छोड़ गया। ऐसा नहीं कि अगल बगल वाले एटम पर क्या आ गया हो, पॉजिटिव। यहाँ भी देखो यहाँ है फिर छोड़ दिया, यहाँ आया फिर छोड़ा, फिर यहाँ। हरी हटी बात समझ में आ गई, पक्का कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा रिंग की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना आती है ना आपको, हर कोना एक कार्बन को बताता है, ये कार्बन 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 है, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, बना के बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ रेजोनेंस तो है ना, कॉन्जुगेशन ढूंढो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, हाँ रेजोनेंस तो है। अब कैसे होता है रेजोनेंस, देखो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ भाई, इन दोनों के बीच में थे, इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज में आएगा, नुकसान इसी का होगा ना। इसने तो डबल बॉन्ड पहले यहाँ बना रखा था, यहाँ बना दो, क्या बना देखो, डबल बॉन्ड और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, ठीक। आगे चले, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा कुछ नहीं है आगे। रिंग में एक चीज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज चलना शुरू किया तो क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया तो एंटी। अब यहाँ पर आगे जाके आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड बनाते हैं इसका, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आया है, आया, इन दोनों के बीच में आया, पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ है और एक बार, तो दिस इज द हाइब्रिड। आसान कर सकते हो। नेक्स्ट देखो जरा, क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा, देखो दो तरह का रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई,
पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर इस साइड से कोई रेजोनेंस नहीं है, इस साइड से, तो पहले कौन सा पकड़ोगे? क्या करूं बताओ? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंक दूं? यहाँ फेंक दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इसका पॉजिटिव खत्म, वो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? इधर बनाओ, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया? इधर, और यहाँ कैसा चार्ज? नेक्स्ट पाई सिग्मा पॉजिटिव, फर्दर और कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव का, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फेंके, इलेक्ट्रॉन इधर फेंकोगे तो क्या होगा बताओ? डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे? यहाँ। फर्दर ऐसे चल रहा हूँ ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्या और कोई रेजोनेंस है इसमें? कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा खत्म, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी? 3। आर यू गेटिंग दिस? 3 बनेगी, बना दो। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया बताओ? इन दोनों के बीच में आया है, इन दोनों के बीच में आया है, इधर इन दोनों के बीच में ये रहा, और इन दोनों के बीच में भी आया ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? पार्शियल पॉजिटिव इधर, फिर इधर नहीं है, इधर होगा, देखो ये रहा पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर इधर नहीं होगा, इधर होगा पार्शियल, बराबर। कोई शॉर्टकट नहीं लेगा। चलिए अगले का बनाएं, अब आप बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 बनाओ सर। एक साथ दे देते हैं आपको 5-6 सवाल, 2-3 सवाल दे देते हैं। बनाओ इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए देखिए एक बार इसका कॉन्जुगेशन देखो पहले तो। पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? ये समझ पा रहे हैं आप? इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? इधर, पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा? इधर, बस खत्म। डबल बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड बना दोगे? बना के दिखाऊं? बना दो। अच्छा इसका देखो जरा, ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा? कॉन्जुगेशन है ना इसमें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर से चले जाओ, चाहे पाई सिग्मा कहीं भी चले जाओ दोनों तरफ से। ये इलेक्ट्रॉन मूव किए इधर, अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए तो ध्यान से देखना जरा भैया, डबल बॉन्ड किधर आ गया? इन दोनों के बीच में। क्या इस कार्बन का कोई नुकसान हुआ? कोई फायदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? इसका। इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। फर्दर आप इधर चल रहे हो तो इधर वाला कॉन्जुगेशन दोबारा दिख रहा है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव करके जाएंगे इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो बताओ क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस बार इस कार्बन का नुकसान होगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाइब्रिड बना दो फिर। डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घुमाएगी नहीं, इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच भी है, नोटिफिकेशन बंद कर लो, इन दोनों के बीच भी है और इन दोनों के बीच भी है। सही है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। जी हाँ, इसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पे चार्ज नहीं है, नहीं आया, नहीं आया, बनाया है हमने पूरा। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव बना दोगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएंगे, बताओ क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में और पॉजिटिव चार्ज आएगा। फर्दर कोई रेजोनेंस? पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये तो हम बनाए हैं, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है? इन दोनों के बीच में आया है, इन दोनों के बीच में आया है। पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ। अच्छा ये बताओ, रेजोनेंस शो करेगा क्या? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ, रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर, पर है तो सही। और क्या कंडीशन में ये है कि कॉन्जुगेशन रिंग में होना चाहिए या रिंग के बाहर होना चाहिए? कहीं भी हो, बस होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। तो हमको दिखा पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे इधर, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नुकसान होगा ना इस कार्बन का। क्या बनेगा? देखो जरा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। फर्दर कोई कॉन्जुगेशन? पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, बस बना दो इसका हाइब्रिड। डबल बॉन्ड कहाँ आया? इन दोनों के बीच में बिल्कुल आया, और इनके बीच में भी आया। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है रेजोनेंस? बना पा रहे हो स्ट्रक्चर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं बेंजीन रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेंजीन रिंग है। आपसे पूछा कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी? 5 बना के बिल्कुल। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी? 5 बना के। चलो देखो, कॉन्जुगेशन ढूंढो पहले तो। पाई सिग्मा पॉजिटिव, देखो बहुत खूबसूरत कॉन्जुगेशन है इस रिंग की। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और खूबसूरत कॉन्जुगेशन। रिंग के बाहर भी है, और रिंग के बाहर कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा। तो पहले कौन सा पकड़ना है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्या होगा समझो, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे घूम के। अच्छा सर, यहाँ गए तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और जिंदगी खराब होगी बेचारे इस कारण। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ लो, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? बना के। हुआ क्या? जिंदगी में जहर घुला इसके, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, और बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आगे रिंग में देखा तो रिंग में फर्दर कॉन्जुगेशन आ गया। कॉन्जुगेशन कैसा आया? पॉजिटिव सिग्मा पाई का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ घूम गए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। कैसा स्ट्रक्चर बना? कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव डबल। बोलो कोई दिक्कत किसी तरह? अच्छा, फर्दर जब जा रहे हैं इस साइड तो और कॉन्जुगेशन है क्या?
है पॉजिटिव सिग्मा पाई। क्या करूं बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए घूम के तो डबल बॉन्ड, अब यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या बना, देखो यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH। अच्छा फर्दर क्या होगा, और कॉन्जुगेशन है क्या, है पॉजिटिव सिग्मा पाई। ये वाला कॉन्जुगेशन बनाया थोड़ी है, अपन इधर चल रहे हैं ना, कहाँ बनाया है कॉन्जुगेशन, नहीं बनाया है। पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज वापस किस पे, इस तार पे। लौट के बुद्धू कहावत में नहीं सुनी क्या, नहीं कुछ नहीं सुना, CH2 प्लस, अरे लौट के बुद्धू घर पर, पॉजिटिव चार्ज वापस कहाँ आ गया, इसी का। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5, 1 2 3 4 और अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 आर आइडेंटिकल, पोजीशन चेंज है, दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या है, चेंज। ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, ये गलती मत करना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर 3 डबल बॉन्ड इसमें, 3 डबल बॉन्ड इसमें, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, so these structures are what identical, no, these structures are called complementary structures। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर या कैकुले स्ट्रक्चर। कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर्स। क्या आपके बात समझ, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज हो, तो फिर इधर जाना पड़ेगा ना, मैंने तो इधर जाना शुरू कर दिया, मैंने यही बोला था भाई, तू ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो तेरे को ऐसे ही जाना, ये कॉन्जुगेशन तो तू बना के आया ऑलरेडी, देखो इस साइड से चल रहा है, जो हमने उसको वापस नहीं करना, पीछे जाएगा बिल्कुल। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5। अच्छा मेरे आपसे एक सवाल, क्या आप लोग जानते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होती है। अगर कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है ना बेंजीन रिंग के साथ, मान लो बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है X, तो बेंजीन रिंग की 3 पोजीशन होती है, 1 2 3, 1 2 3, इधर से गए तो 1 2 3, इधर से गए तो 1 2 3। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना, ये वाली, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको हम बोलते हैं पैरा। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको हम बोलते हैं पैरा। अरे वापस ऐसे मान लो कोई एटम जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर दे दे कार्बन को, तो ये कार्बन फर्स्ट हो गया, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, इधर से गए तो ये कार्बन सेकंड हो जाएगा। नंबरिंग करते हो ना, यूपीएससी नेमिंग आती है ना आप लोगों को, ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, 3, ये कौन सा हो जाएगा 4। तो ये तो 1 2 पोजीशन है, तो ये जो 1 2 पोजीशन है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन। 1 2 पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो। 1 3 पोजीशन क्या कहलाता है, मेटा। और 1 4 पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा। 1 4 इज पैरा। सिमिलरली ये कौन सी हो जाएगी, 1 2 मतलब ऑर्थो, ये मेटा, और ये कौन सी, पैरा। याद भी रख सकते हो, ओम प्रकाश, जो पापा का नाम ओम प्रकाश। O4 ऑर्थो, M4 मेटा, P4 पैरा। ओम प्रकाश, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग को ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड पर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा। किसने अटैक मारा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई नेगेटिव चार्ज, किसी ने अटैक मारा, मतलब ऐसा समझो कि X माइनस का अटैक हुआ बेंजीन रिंग, इस पर नहीं हुआ, कहाँ हुआ, बेंजीन।
तो ये X माइनस बेंजीन रिंग में अगर जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा? बेंजीन रिंग में जोड़ना है, ये बोला यहां तो अटैक हुआ, बेंजीन रिंग पर इसका अटैक हुआ, बेंजीन रिंग में अगर ये जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा, मेटा पे जुड़ने का सवाल ही नहीं होता। बनाते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। क्या बोला मैं आपसे? देखो हाइब्रिड बनाते हैं, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर आया है क्या? रिंग के बाहर है ना डबल बॉन्ड, साथ में रिंग में भी है और पूरी रिंग में घुमाए कि नहीं? आपने देखा होगा ना बेंजीन को हम लोग ऐसा बना देते हैं। ये गोला क्या बता रहा है एक्चुअली कि यहाँ पर डीलोकलाइज डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूमे। नहीं आया समझ? अरे आप ऐसा तो गोला बनाते हो ना बेंजीन रिंग पे, वो गोला क्या बताता है कि 3 पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूमे। देख लो जरा, चेक कर लो, चेक कर लो। देखो रिंग के बाहर है ये रहा, इन दोनों पोजीशन पर है, इसमें मिल जाएगा तुम्हें ये रहा। इन दोनों के बीच में नहीं है, ये दिख गया यहीं पे। इन दोनों के बीच में ये रहा, इन दोनों के बीच में दिखा नहीं, ये रहा। इन दोनों के बीच में भी है, बिल्कुल है, कहाँ है? ये रहा। और इन दोनों के बीच में यही दिख रहा है। मतलब डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूमे और रिंग के बाहर भी घूमे। समझ रहे हो? यहाँ क्या है? CH। अच्छा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, फिर ऑर्थो पोजीशन पर आया क्या पॉजिटिव चार्ज? आया है। ऑर्थो पर पार्शियल पॉजिटिव, मेटा पर आया नहीं? कहीं नहीं। पैरा पे आया, इस वाली मेटा पे, पैरा पे, सॉरी ऑर्थो पे आया। मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पर करेगा या फिर पैरा, या तो वो किस पर करेगा? ऑर्थो पे या फिर मेटा पे नहीं करेगा। मतलब मान लो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, मतलब X माइनस ने अटैक मारा। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आपसे पूछा इन तीनों में से क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला है CH2 प्लस X, दूसरा ऑप्शन है CH2 प्लस X और तीसरा ऑप्शन है CH2 प्लस X। इन 3 में से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता। अरे गेटिंग, कम से कम इतना तो पता लगा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये CH2 प्लस की वजह से जो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आया वो ऑर्थो पे आया और मेटा पे। तो क्या सर कभी भी बेंजीन रिंग में मेटा पर अटैक होगा ही नहीं? ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल, चार्ज देखना पड़ेगा कौन सा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कैसे बनेगी। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट आपको नहीं बनाना। बस इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? न्यूक्लियोफाइल का, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर या फिर। अच्छा सुनो, यहाँ पर मैं अटैक मारूं A+, अब सोचना तो A+ कहाँ अटैक मारेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, मेटा पे, कम से कम ऑर्थो और पैरा पे तो नहीं। भाई इसको क्या चाहिए होता? इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इसको इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग में कहीं नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के थ्रू कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो यार इसको इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं मिलने वाले। लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती अटैक कराओ तो अटैक कहाँ पे होगा? मेटा पे। ऑर्थो और पैरा पर तो मतलब ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? वहां तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है भाई, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू कैसा चार्ज आ रहा है इस पे। तो ये 2 पोजीशन ही बचती है जहां पर ये अटैक मार सकता है। अब तो यहाँ भी अटैक मारना कैसा है इसका? रेयर। यहाँ भी अटैक मारना ये नहीं चाहेगा, पर जबरदस्ती करे तो कहाँ मारेगा? मेटा। अरे गेटिंग दिस? बात समझ में आ गई? तो रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन मैकेनिज्म में जब यूज करोगे तो मजा ही आ जाएगा। सबने बनाई थी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इतनी बातें सबको समझ में आई तो मैंने आपको समझाई। एक और एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्जुगेशन पे चलेंगे। एक एग्जांपल हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबका सही होगा। बना draw the resonating structure of this कंपाउंड। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें, बाकी कल बात करेंगे।